हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषि एजुकेशन स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या। छोटी संख्या कैसे लिखी जाती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये सभी संख्याओं के बारे में आज जानेंगे। तो जैसा कि दोस्तों देखेंगे, बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या जब भी लिखनी हो तो जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है उतना ही 9 होगा। मतलब कि दोस्तों, यदि बड़ी संख्या लिखना है तो एक अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगी। 2 अंक की बड़ी संख्या 99 होगी। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 होगी। तो दोस्तों ध्यान देना है कि बड़ी संख्या क्या है, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है उतने ही क्या होंगे, 9 होंगे। 2 अंकों की लिखना है तो 2 9 हो जाएंगे। 3 अंकों की लिखना है तो 3 9 हो जाएंगे। और 4 अंक की बड़ी संख्या लिखना है तो 4 9 हो जाएंगे। तो ध्यान देना दोस्तों कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है उतना ही 9 होगा। ये बड़ी संख्या, जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 9 होगी। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 99 होगी। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 999 होगी। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 9999। तो दोस्तों ध्यान देना, बड़ी संख्या जब भी लिखना हो तो ध्यान देना कि बड़ी संख्या लिखना है तो जितनी अंकों की बड़ी संख्या लिखना है उतने ही 9 होंगे। जैसे 1 अंक की बड़ी संख्या लिखना है तो 1 9 होगा। 2 अंकों की लिखना है तो 2 9 होंगे। यदि 3 अंकों की लिखना है तो 3 9 हो जाएंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, छोटी संख्या क्या है, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है उतने ही क्या होंगे, 1 पर उससे 1 कम शून्य होगा। तो छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिखेंगे और उससे 1 कम शून्य। जैसे कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 होगी। यदि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 और 1 0। यदि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 और 2 0। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 और 3 0, तो 4 अंक हो गए। यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1, फिर कितने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 4 0। ये होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ध्यान देना दोस्तों, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है उतना ही 1 पर उससे 1 कम शून्य होगा। उतने ही क्या होंगे, शून्य लिख देंगे। 1 लिखेंगे और फिर इसके बाद क्या होगा, उतने ही शून्य लगा देंगे। यदि 5 अंकों की पूछेगा, यदि 6 अंकों की पूछेगा तो 1 लिखेंगे और 5 0। ये होगी सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की। और 1 अंक वाली कुल संख्या कितनी है, तो 1 अंक वाली कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, 9 × 10 की पावर 0 बराबर 9 × 1 बराबर 9। तो ये ध्यान दें दोस्तों, यदि 10 की घात में 0 लगा हो तो क्या होगा, उसका मान 1 होता है। x की पावर 0 या फिर y की पावर 0 घात यदि किसी भी संख्या में लगी हो तो 0, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। और 2 अंकों की कुल संख्या तो 9 × 10 की पावर 1, यानी कि 9 × 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का हो जाएगा 10। तो 9 × 10 बराबर हो जाएगा कितना, 90। और 3 अंकों की कुल संख्या तो 9 × 10 की पावर 2। 3 अंकों की पूछा तो 9 × 10 की पावर 2, तो 9 × 10 की पावर 2 तो 2 घातों में टूटेगा तो 10 × 10, 9 × 10 दाम 100, तो 9 × 100, तो 9 × 100 करेंगे तो 900, यानी कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 900। यदि 4 अंकों की पूछेगा तो 9 × 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, 1000। तो 9 × 1000 बराबर 9000। यदि 5 अंकों की पूछेगा तो 5 अंक की कुल संख्या कितनी होंगी, तो 9 × 10 की पावर 4, तो 9 × 10 की पावर 4, तो 10 × 10 × 10 किया तो 9 × कितना हो जाएगा, 10,000। तो गुणा हो जाएगा तो 9000 हो जाएगा, 90,000। तो 5 अंक की कुल संख्या कितनी होंगी, 90,000। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे और सबसे बड़ी संख्या। जब भी सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो 1 लिख देना है और 0 लगा देना। यदि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिखेंगे और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा तो 1 0। यदि बड़ी संख्या पूछेगा 2 अंकों की तो 9 9। जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा उतने ही 9 होंगे। और जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा उस पर 1 कम शून्य, 1 पर 1 शून्य लगा देना है। यदि 1 अंकों की पूछेगा तो 1 होगा। 2 अंक की पूछता है तो 1 और 0। तो ध्यान देना, जब सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 0 लगाना है और बड़ी संख्या पूछेगा तो 9 9। तो बड़ी संख्या क्या है, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है उतना ही 9 होगा।
और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 to 9 कर देना है तो 9999। और सबसे छोटी संख्या यानी कि छोटी संख्या जब लिखना तो जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है 1 पर उससे 1 कम शून्य होगा। यदि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 और 0, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 और 2 0, यदि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 और 3 0, तो 4 अंक की हो जाएगी। यदि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 और 5 0, यदि 6 अंक की पूछेगा तो 1 और 5 0, 6 अंक हो जाएंगे। यदि 5 अंक की पूछेगा तो 1 और 4 0। तो ध्यान देना, यदि 7 अंक की पूछेगा तो 1 और 6 0 लगा देना, तो 7 अंक की कुल संख्या हो जाएगी। ये हो गई 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं। अब सन्निकट मान देखेंगे। सन्निकट मान किसे कहते हैं? तो सन्निकट मान का अर्थ होता है किसी संख्या के नजदीकी मान को ज्ञात करना। यानी कि सन्निकट मान का अर्थ क्या है? किसी संख्या के नजदीकी मान को ज्ञात करना। किसी संख्या का सन्निकट मान ज्ञात करते समय संख्या को 10 या 100 या 1000 के नजदीकी मान को लिया जाता है। जैसे 1 2 3 4 का सन्निकट मान क्या होगा? 0 तथा 6 7 8 और 9 का सन्निकट मान क्या होगा? 10। यदि 5 दोनों संख्याओं 0 तथा 10 से बराबर दूरी पर है तो ऐसी स्थिति में उसे बड़ी संख्या अर्थात 10 के सन्निकट माना जाएगा। तो ध्यान दें दोस्तों, सन्निकट मान क्या? यदि 5 के पहले 4 3 2 1 है ये संख्या, यदि 5 के बाद 6 7 8 9 है तो कहाँ ले जाएंगे? 10 के बीच। ये संख्या 6 से लेकर 9 तो इसकी किसके पास में सबसे नजदीकी? 10 के पास में है। यदि इसे 1 2 3 4 5 आते हैं तो ये किसके नजदीकी में है? 5 के। तो उस 5 से बराबर दूरी पर यानी कि ये क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और 6 से 10 तक की कहाँ में? 10 में आ जाएंगे। सन्निकट किसके पास में? तो 10 के पास में। ये किसके पास में? 1 2 3 4 तो 0 के पास में है। तो ध्यान दें, ऐसे सन्निकट मान निकालेंगे। तो सन्निकट मान का अर्थ क्या है? किसी संख्या के नजदीकी मान को ज्ञात करना। किसी संख्या का सन्निकट मान ज्ञात करते समय संख्या को 10 या 100 या 1000 के नजदीकी मान को लिया जाता है। जैसे 1 2 3 4 का सन्निकट मान क्या होगा? 0 और 6 7 8 9 का सन्निकट मान 10 होगा। तो जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में 34 51 72 53 72 53 का 10 का सन्निकट मान का 10 का सन्निकट मान क्या होगा? तो 10 का सन्निकट मान निकालना, तो 10 का क्या? 1 और 2 यही होंगे 10 का सन्निकट। तो 53 किसके पास में है? 50 के या 100 के पास में। तो देखेंगे किसके पास में है? तो 50 लेंगे और नजदीकी में 100, तो 50 में 51 52 53 और 100। ये किसके नजदीकी में? 50 के ज्यादा पास में पड़ता है और 100 के पास में क्या है? ज्यादा पास में नहीं है। तो 50 के ज्यादा पास में, तो 50 यानी कि 34 से 51 72 53 का 10 का सन्निकट मान क्या होगा? तो 50 के पास में 53, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं 53 50 10 तक का पूछा तो 60 हो सकता। तो ये 60 के ज्यादा पास में है कि ये 50 के ज्यादा पास में? तो 50 के बाद 51 52 और 53, फिर 54 55। हमने बताया दोस्तों 5 से बराबर दूरी इधर 56 57 58 59 60। ठीक है दोस्तों। तो इधर क्या? 53 1 2 3 कदम चल रहा है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 कदम चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 कदम, यानी कि यह 6 कदम चलेगा तभी 60 के पास में आएगा। इधर 3 कदम में चलता तो इसका किसके पास में हो जाएगा? सबसे पास में 53 किसके पास है? 50 के पास में। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे 10 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 34
51, 72, 50, ये हो जाएगा सन्निकटन। 10 तक का सन्निकटन पूछा तो 53 किसके पास में, 50 के पास में या 60 के पास में, तो 50 के पास में ज्यादा है, तो ये हो जाएगा। तो दूसरा देखें, यही रहेगा 34, 51, 72, 53 का अभी 10 का सन्निकटन मान पूछा और का 100 का सन्निकटन मान का 100 का सन्निकट मान। 100 तक का सन्निकट मान क्या होगा, 253 किसके पास में है, 200 के पास में है या 300 के पास में है। 253 किसके पास में है, या 300 के पास में है या फिर 200 के पास में। तो 253 यानी कि ये क्या 200 और 253 ये पूछा है और 300 के पास में है कि ये 100 तक का पूछा, तो 253 ये क्या 50 ऊपर निकल गया, 53 क्या तो ज्यादा किसके पास में पड़ जाएगा, 300 के पास में। तो 34, 51, 72, 72 का 7300 हो जाएगा। तो क्या सबसे 100 का सन्निकटन मान पूछा, तो 34, 51, 72, 53 का 100 का सन्निकटन मान क्या होगा, 34, 51, 7, ये क्या 300 के ज्यादा पास में है। तीसरा देखेंगे दोस्तों, 34, 51, 72, 53 का 1000 का सन्निकटन मान निकालना। तो ये 7253 है, 7253 ये क्या 7000 के पास में है या फिर 8000 के पास में है। ठीक है दोस्तों, तो 7253 किसके पास में ज्यादा पड़ता है, 7253, और ये 8000 के पास में है कि ये 7000 के पास में, तो 7000 के ज्यादा नजदीकी पास में पड़ता है। तो 7253 किसके पास में हो जाएगा, 7000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसका सन्निकटन मान क्या हो जाएगा, 34, 51, 7000, 7 और 3 0। फिर इसी का निकालना है 34, 51, 72, 53 का 10,000 का सन्निकट मान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 17,253 किसके ज्यादा पास में है, तो 1000 10,000 के पास में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, या फिर 2000 या 20,000 के पास में है। 17,253 ये किसके पास में, 10,000 के ज्यादा पास में है या फिर 20,000 के ज्यादा पास में। तो वैसे ही देखना दोस्तों, 17,253 या 10,000 के ज्यादा पास में थोड़ी आएगा, तो आएगा किसके पास में, 20,000 के पास में। तो कितना हो जाएगा इसका मान, तो 34, 51 का है, तो 10,000 20,000 लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 2 4 0, ठीक, 34, 52, 4 0। तो ये तुम्हें सन्निकटन मान, यदि 10 का सन्निकटन मान पूछेगा तो दो संख्या देखना, तो 53 50 के पास में ज्यादा या 60 के पास में, तो 50 के ज्यादा पास में, तो इसका क्या हो जाएगा 34, 51, 72, 50। और 100 का सन्निकटन मान पूछे तो 100 तक के इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 253 ये है 200 के पास में या 300 के पास में। तो 253 बेशक पता है कि 300 के पास में है, 50 की पर संख्या पहुंच रही है, तो 53 यानी कि 300 के पास में ज्यादा है। और 1000 का सन्निकटन मान पूछा, तो 1000 का सन्निकटन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 7253, यानी कि 7253 या 7000 के पास में या 8000 के पास में। तो बेसिक पता है कि 7253 जो है 7000 के ज्यादा नजदीकी पास में है। और इसमें पूछा 10,000 का सन्निकटन मान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 17,253, यानी कि या तो 10,000 के पास में है कि या 20,000 के पास में। 17,000 है तो 20,000 के ज्यादा पास में होगा। ये तो ये सन्निकटन मान।
अब देखेंगे दोस्तों आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही का अर्थ है बढ़ना, इसलिए आरोही क्रम का अर्थ है संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखना, अर्थात सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी और इसी क्रम में अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखना। जैसे आरोही क्रम लिखेंगे संख्या, आरोही क्रम एग्जाम्पल दिया है 88 99, फिर 97 12, 87 15, फिर 18 19। तो आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम में, आरोही का अर्थ है बढ़ना, इसलिए आरोही क्रम का अर्थ है संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखना, अर्थात सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी और इसी क्रम में अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखना होता। तो सबसे छोटी संख्या देखें दोस्तों, इसमें कौन सा 88 99 97 12 87 15 या 1819। तो दोस्तों इसका आरोही क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटी संख्या होगी तो 1819 होगा आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो 1819, फिर इससे बड़ी संख्या 8715, फिर इससे बड़ी संख्या क्या होगी 88 19, 88 99, फिर इससे बड़ी संख्या क्या है 97 12। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, छोटी से बड़े क्रम में, छोटे से बड़ा क्रम, यानी कि पहला सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अवरोही क्रम, अवरोही का अर्थ होता है उतरना, अवरोही का अर्थ उतरना, इसलिए अवरोही क्रम का अर्थ घटते क्रम में रखना, अर्थात सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और इसी क्रम में सबसे छोटी संख्या में लिखना। जैसे अवरोही क्रम में एग्जाम्पल 23 92, फिर दूसरा 1429, फिर 74 19, फिर 12 119। तो अवरोही का अर्थ है उतरना। तो ध्यान देना, अवरोही क्रम में जब लिखना तो अवरोही क्रम, अवरोही का अर्थ उतरना, इसलिए अवरोही क्रम का अर्थ घटते क्रम में रखना, अर्थात सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी और इसी क्रम में सबसे छोटी संख्या में लिखना। तो क्या है सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा, अवरोही क्रम में लिखना तो सबसे बड़ी संख्या लिखा जाता है और आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या। तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में उतरना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 12119 या 7419 या 1429 या फिर 2392। तो क्या हो जाएगा 12119, 12119 सबसे बड़ा हुआ, फिर इससे छोटा क्या है 7419 या 1429 या 2392। तो क्या हो जाएगा या तो 7419, 1429 और 2329, 2392, तो 7419 इससे बड़ा हुआ। अब इससे बड़ी संख्या क्या है 2392, फिर इससे बड़ी संख्या इससे छोटी, यानी कि सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा और ये भी इससे छोटा।
तो अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर बड़े के बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये तो हुआ आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम की परिभाषा क्या है? आरोही क्रम आरोही का अर्थ है बढ़ना, इसलिए आरोही क्रम का अर्थ है संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखना, अर्थात सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे भी बड़ी संख्या, और इसी क्रम में अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखना होता है। और अवरोही क्रम का अर्थ है उतारना, इसलिए अवरोही क्रम का अर्थ है घटते क्रम में रखना, अर्थात सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, और इसी क्रम में सबसे छोटी संख्या में लिखना होता। तो ये तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम और सन्निकट मान और छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों सभी संख्याएं हो चुकी हैं, अब इसके बाद पढ़ेंगे सवालों को लगाना है। सवाल और टाइप बाय टाइप सवाल पूरे सोल्व करेंगे। तो संख्याओं के बारे में जान लिया, और ये जो परिभाषा विभाजक नियम पढ़ेंगे कल, विभाजक नियम यानी कि 2 का विभाजक नियम, 5 का, 3 का, 4 का जो भी है सभी विभाजक डिविजिबिलिटी ऑफ रूल। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहे। थैंक यू।